बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन जी टेक्निकल के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं मोहम्मद सफ़दर शाहीन। ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ट्रेनिंग के सिलसिला की 13वीं वीडियो है। इससे केवल व्यूअर्स हमने टेबल के ऊपर 2 वीडियोस बनाई हैं जो यकीनन आपने देखी होंगी। ये उन्हीं वीडियोस की कंटिन्यूटी है। आज की इस वीडियो में हम टेबल के ऊपर इंशाल्लाह मज़ीद बहस करेंगे कि इसको हम इसकी फॉर्मेशन को खूबसूरत कैसे कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से इसको हम कैसे इसका जो है वो डिज़ाइन वो उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। जैसा कि हम पहले हमने टेबल इंसर्ट किया था उसी तरह हम यहाँ से कुछ कॉलम्स और कुछ रॉज ले लेते हैं। सपोज़ ये मैंने एक टेबल ले लिया है, इसमें मैंने कोई काउंटिंग नहीं की है, ये बहरहाल एक टेबल है। आपने गौर किया होगा कि जैसे ही आप टेबल के अंदर इन होते हैं या आपका टेबल के अंदर कहीं भी कर्सर जो है वो आता है या आप टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ ऊपर डिज़ाइन और लेआउट के 2 टैब्स जो हैं वो अपने आप जो बन जाते हैं। ये टेबल टूल्स के मुतल्लिक़ हैं। ये उसी वक्त नमूदार होते हैं जब आप टेबल के अंदर हों। जैसे ही आप टेबल से आउट होंगे ये दोनों गायब हो जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि वो गायब हो गए हैं, आपको नज़र नहीं आ रहे। आप टेबल के अंदर आएंगे तो वो आपके सामने है। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने लेआउट के मुतल्लिक़ तकरीबन सभी ऑप्शंस को हमने स्टडी कर लिया है। अगर कुछ रह गए हैं तो इंशाल्लाह वो जैसे ही उनके मुतल्लिक़ की वीडियो में वो डिस्कशन होगी तो वहाँ हम उसको डिस्कस कर लेंगे, या कोई दोस्त मुझे पॉइंट आउट कर दे कि ये यहाँ पे मिसिंग है तो उसको हम कवर कर लेंगे। तो आज हम बात करेंगे डिज़ाइन के ऊपर। व्यूअर्स, ये एक टेबल है। सपोज़ कि मैं इसको ज़रा इसकी 1-2 कॉपीज़ बना लेता हूँ। मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी। ये देखिए, यहाँ से आपने टेबल को कॉपी कैसे करना है। आपने यहाँ से ये जो इसका सिलेक्शन वाला आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक करके आपने राइट क्लिक किया और यहाँ से कॉपी कर लिया। इसके नीचे आपने जो टेबल से बाहर वाली जो स्पेस है वहाँ पे आपने क्लिक किया। एक एंटर की लगा लें ताकि डिफरेंस बढ़ जाए। आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर लें तो आपका पूरा का पूरा सेम टेबल ऊपर वाला नीचे पेस्ट हो गया है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है इस टेबल को फॉर्मेट करना। देखिए, फ़िलहाल तो हमने इस टेबल में कोई कंटेंट नहीं डाले हैं। कंटेंट डाले हों या ना डाले हों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा हमारी जो टॉप की लाइन होती है वो हमारे हेडिंग्स के लिए होती है और लेफ़्ट साइड पे हमारे नॉर्मली सीरियल नंबर्स वगैरह चलते हैं। अब हम जैसे ही ये देखें टेबल में आए हैं तो हमारे पास ये 2 टैब्स आ गई हैं। हम जाएंगे डिज़ाइन टैब में और यहाँ से जो हमारा ये वाला सेक्शन है ये डिज़ाइन के मुतल्लिक़ है, ठीक है, टेबल स्टाइल्स के मुतल्लिक़ है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें बिल्ट इन बहुत सारे डिज़ाइन जो हैं वो बने हुए हैं। आपको अपने टेबल को ज़्यादा मतलब कि अगर आपने उसको खूबसूरत करना है, उसकी कुछ उसमें एडिशनल उसमें फ़ीचर्स डालने हैं तो वो आपको यहाँ से बिल्ट इन मिल जाएंगे। आप यहाँ ये 3 एरोज़ हैं, सबसे डाउन वाले एरो को क्लिक करें तो आपके सामने ये एक लिस्ट आ जाएगी कि क्या क्या फॉर्मेशंस आपके पास बिल्ट इन मौजूद हैं। सबसे पहले ये प्लेन टेबल्स के हैं। ये देखें, इनमें प्लेन टेबल्स हैं। इसमें कोई इतना ज़्यादा रंग रूप नहीं है लेकिन बहरहाल ये भी यूज़ होते हैं। ये ग्रिड टेबल्स हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम किसी भी सिलेक्शन के ऊपर जाते हैं, किसी भी स्पेसिफाइड फॉर्मेशन के ऊपर जाते हैं तो वो नीचे हमारे टेबल के ऊपर अप्लाई हो जाती है। ये बिल्कुल सिंपल हैं। ये थोड़ा नीचे आके ये ज़रा थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाती हैं। मैं सपोज़ ये वाली फॉर्मेशन एक ले लेता हूँ। इस फॉर्मेशन में ये आप देखें कि जो हेडिंग लाइन है, जो टॉप लाइन जो है वो आपकी वो बिल्कुल एक गहरे कलर में है। उसके बाद फिर जो है वो आपकी जो जितनी भी लाइंस हैं वो बार्ड हैं, यानी कि पहली लाइन आपको लाइट ब्लू है, फिर वाइट है, फिर लाइट ब्लू है। इसी तरह अगर हम यहाँ से एक और लाइन डालें तो वो देखें बिल्कुल वाइट आएगी। अगर एक और लाइन डालें तो वो ब्लू आ जाएगी, यानी कि हर अल्टरनेटिव लाइन जो है वो लाइट ब्लू में आ रही है। इसको आप यहाँ से अगर आपने इसको ये कलर आपको पसंद नहीं है, यहाँ से आप कोई और कलर भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्रीन वाला है, ये ऑरेंज है, ये रेड वाला है। जो भी कलर आप लेना चाहें वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसी तरह एक और फॉर्मेशन हम नीचे वाले टेबल पे लगाते हैं। यहाँ पे देखें कि हम ये ग्रिड टेबल्स हैं। ये भी ग्रिड टेबल्स ही हैं लेकिन इनमें यह है कि जो फर्स्ट कॉलम जो है
उसको भी ज़रा प्रोमिनेंट किया गया है, उसको भी ज़रा इसकी निस्बत इसमें डिफ्रेंशिएट किया गया है, इसको ज़रा मुख्तलिफ किया गया है। अगर सपोज़ इनमें से भी मैं ये वाली ऊपर वाली ही ले लेता हूँ, रेड वाली, तो आप देखें इनमें जो है पहला कॉलम जो है वो पूरा का पूरा बार्ड है, इसमें यानी कलर्ड है। इसमें सिर्फ ऊपर वाली जो हेडलाइन है वो थी कलर्ड, बाकी नीचे जो था वो इतना कॉलम नहीं था, कॉलम जो बार्ड नहीं था। अब नीचे वाले में आप देखें इसमें भी थोड़े डिफरेंस हैं, ज़ाहिर है सारे स्टाइल एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इनको कुछ कंट्रोल्स इनके हमारे पास यहाँ पे हैं। ये सपोज़ आप इस टेबल के अंदर हैं, दूसरे वाले के अंदर, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये देखें हेड रॉ, अगर हेड रॉ को मैं चेक करूँगा तो हेड रॉ के ऊपर ये जो है ये लगा हुआ, अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो हेड रॉ की जो प्रोमिनेंट पोजीशन है वो हट जाएगी, वो नॉर्मल टेबल की तरह हो जाएगी। इसी तरह हम हेड रॉ को अप्लाई करेंगे तो वो पूरी की पूरी कलर्ड होगी, बार्ड होगी। इसी तरह हमारे पास जो बैंडेड रॉज हैं, अगर इसमें देखें ये बैंडेड रॉज चल रही हैं, यानी कि इनके कलर अल्टरनेट हैं, इसमें वाइट और लाइट जो है वो रेडिश है, नीचे वाले में रेड के 2 शेड बने हुए हैं। इनको अगर हम यहाँ से अनचेक कर दें तो देखें वो सारे एक कलर में आ गए हैं। अगर इस टेबल में आके मैं अनचेक कर दूँगा तो ये भी देखें ये पूरा का पूरा सफ़ेद हो गया है, वाइट हो गया है। हम नॉर्मली इसे चेक रखते हैं ताकि हमारा जो मकसद है इसको डिफ्रेंशिएट करना, टेबल के अंदर हमें देखने में ईजीनेस होती है, आसानी होती है। इसी तरह दूसरा ऑप्शन है कि आप देखें इस टेबल में कि आप ये फ़र्स्ट कॉलम वाला है, अगर आप फ़र्स्ट कॉलम को अनचेक कर दें तो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन अगर इसके अंदर आप फ़र्स्ट कॉलम को अनचेक करेंगे तो वो भी एक नॉर्मल टेबल की तरह हो जाएगा। तो इसमें देखें कि हमने जैसे ही हमने फ़र्स्ट कॉलम को अनचेक किया तो उसका कलर जो है वो नॉर्मल हो गया, लेकिन हम इसको चेक रखेंगे। इसी तरह हमारा लास्ट कॉलम जो है उसको भी अगर आप यहाँ से चेक ऑन कर देंगे तो वो भी पहले की तरह फुली कलर्ड हो जाएगा, जबकि ये हम यहाँ पे इसको अनचेक ही रखेंगे। बैंडेड कॉलम्स को अगर आप यहाँ से ऑन कर देंगे तो ये देखें कॉलम्स बैंडेड हो गए हैं। पहले रॉज बैंडेड थी जिन्हें हमने यहाँ से अनचेक किया था, इनको हटा दिया था। अब हम इनको यहाँ से दोबारा से चेक करें तो दोबारा से अब ये हमारी रॉज भी बैंडेड हो गई हैं, कॉलम्स भी बैंडेड हो गए हैं, लेकिन एक टाइम में हम एक चीज़ को बैंडेड रखेंगे ताकि हमें उसको पढ़ने में, देखने में आसानी हो। इसी तरह आप यहाँ से मुख्तलिफ जो आपके टेबल्स के डिज़ाइन हैं, जो पहले से बुलेटिन है, आप जितनी मर्ज़ी आप यहाँ से जो सा चाहें, जो आपको अच्छा लग रहा है आप यहाँ से लेके उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक और भी है टोटल रॉज वाला, ये है अगर आप टोटल रॉज को चेक इन कर देंगे, सपोज़ कि इसके अंदर रहते हुए हमने टोटल रॉज को चेक किया तो ख़ास डिफरेंस नहीं आया क्योंकि इसके ऊपर पहले ही बहुत हार्ड डिज़ाइन लगा हुआ है। आप पहले वाले टेबल में आके टोटल रॉ को आप चेक ऑन करें तो देखें टोटल रॉ से मुराद होती है कि जो आपकी लास्ट रॉ जो है उसको हम टोटल रॉ कहते हैं, क्योंकि उसमें अगर कैलकुलेशंस हैं आपके टेबल के अंदर तो आखिरी रॉ के अंदर जाके वो कैलकुलेट होती हैं, तो इसलिए हम यहाँ इसको टोटल रॉ कहते हैं। अच्छा, ये तो थी हमने इसके ऊपर डिफरेंट जो फॉर्मेशंस थी, जो बुलेटिन थी वो हमने अप्लाई कर ली। अगर हमने इन सभी को हटाना हो, रिमूव करना हो, सिंपल आप टेबल को सिलेक्ट करें और यहाँ से आके ये जो फर्स्ट पोजीशन है आपकी टेबल ग्रेड में, प्लेन टेबल्स में, आप इसको ले लें तो आपका टेबल एक नॉर्मल टेबल बन जाएगा। उसके ऊपर जो भी आपकी फॉर्मेशंस लगी हुई हैं वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। ये फ़र्स्ट आपने ले लेना है। ये तो था कि हमारा टेबल अब बिल्कुल नॉर्मल एक टेबल बन गया है। यहाँ तक तो था कि आपने ऑटोमेटिक जो बुलेटिन फॉर्मेशंस हैं उनको हमने देखा, लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कोई शेडिंग्स करना चाहें, कि बॉर्डर स्टाइल्स लगाना चाहें, वो भी हम कर सकते हैं। सपोज़ कि आप उसके लिए आपको टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज़ ये मेरा पूरा टेबल मेरे पास सिलेक्टेड है। शेडिंग्स में ये देखें कि उसकी जो बैकग्राउंड है वो किस तरह की आपको चाहिए। ये यहाँ से आपने ये फ़र्ज़ करें कि मैंने ये ले ली है, तो ये देखें इसमें लाइट सा शेड लग गया है। इसी तरह इसके जो बॉर्डर्स हैं उसके स्टाइल्स को आप यहाँ से ले सकते हैं कि ये फ़िलहाल तो ये नॉर्मल छोटा लगा हुआ है। आप बॉर्डर इसमें कलर की भी सिलेक्शन की गुंजाइश है और उसकी थिकनेस जो है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये लाइट थिकनेस है, ये थोड़ी हार्ड है, ये डबल लाइन है,
जो हम एक और जगह से भी हम इनको चेंजेस कर सकते हैं। बहरहाल ये बुलेटिन पड़ी है, आप यहाँ से अगर चाहें कि ये मैंने ऑरेंज लेनी है, हार्ड थिकनेस है, तो आप जैसे ही आप इसको अप्लाई करवाएंगे ये आपका ब्रश आ जाएगा। आप जिस लाइन के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे उसके ऊपर ये अप्लाई होता जाएगा। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया और यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक है। जिस लाइन के ऊपर आप इसको चलाएंगे उसके ऊपर ये काम करेगा। आप इसको एस्केप कर दें तो ये हट जाएगा। ये सिलेक्शन हमने ख़त्म कर दी। ये तो है कि यहाँ से हम अपने बॉर्डर के स्टाइल्स, अगर आप यहाँ से देखें तो ये हम कोई कौन सा भी आप इसमें से बॉर्डर स्टाइल जो है वो ले सकते हैं। सपोज़ कि मैं ये वाला ले लेता हूँ। इसकी थिकनेस जो है आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है, ये वाली हो गई। पेन का कलर आपने कौन सा रखना है, अब सपोज़ कि मैं कहता हूँ कि मैं ये ब्लू रख लेता हूँ। अब जब आप अप्लाई करेंगे तो फिर वो वाला अप्लाई जो है वो यहाँ पे होगा जो अब हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं कि ये अब वही स्टाइल लग रहे हैं जो हमने यहाँ से सिलेक्ट किए हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें यहाँ से जितना आपका टेबल एरिया सिलेक्टेड है, ऑल बॉर्डर्स, सपोज़ कि मैं पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं ये जो बॉर्डर्स हैं ये बॉर्डर्स के लिए है, ये बॉटम लाइन के लिए है, ये टॉप बॉर्डर के लिए है। सबसे पहले देखिए मैं इनको रिमूव कर देता हूँ ताकि फिर आपको समझाने में मुझे आसानी हो। नो बॉर्डर्स ये आ गया। जितना टेबल एरिया आप सिलेक्ट करेंगे, याद रखिए यहाँ से हमने टेबल के स्टाइल्स जो हैं वो सेट करने हैं। ये टेबल के स्टाइल जो हैं वो बुलेटिन है। यहाँ से आप मैनुअल स्टाइल जो है वो सेट कर सकते हैं जिस तरह का आप चाहें, जो आपको पसंद हो। यहाँ से उसकी थिकनेस और यहाँ से उसका कलर। फिर ये कलर बॉर्डर्स हैं, इसके लिए आपको पेन टूल नहीं मिलेगा बल्कि जो सिलेक्टेड एरिया होगा उस सारे के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। सपोज़ के बॉटम लाइन के ऊपर लगे, टॉप लाइन के ऊपर लगे, लेफ़्ट पे लगे, राइट पे लगे, नो लगे, ऑल बॉर्डर्स हो जाएं। ठीक है, आउटसाइड हो, सिर्फ आउटर पूरे टेबल के इर्द गिर्द हो, इनसाइड लाइंस में कोई ना हो, इनसाइड वाली लाइंस हो जाएं, आउटसाइड वाली ना हो, इनसाइड हॉरिजॉन्टल हो जाएं और कोई ना हो, वर्टिकल ना हो, इनसाइड वर्टिकल हो जाए, हॉरिजॉन्टल ना हो। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं जो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ कि ये इतना हार्ड जो है हम इसको सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर के लिए ले लेते हैं, तो अंदर की तरफ आप कोई और लाइट जो है लाइनिंग वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था कि यहाँ पे हमने बॉर्डर को ऑटोमेटिकली और मैनुअली स्टाइलिंग कैसे करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बहुत सारा इसमें मैंने आपको बता दिया है। अगर कुछ रह गया है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो उसको हम डिस्कस करते जाएंगे। अब हम टेबल के ऊपर ये जो बेसिक वीडियोस हैं 3 की 3 वो कंप्लीट हो गई हैं। हमने टेबल्स के मतलब ऑलमोस्ट सारा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी कर लिया है। उम्मीद है अगर आप इसको इन तीनों वीडियोस को मिलाकर ध्यान से देखेंगे तो आपको टेबल्स के मतलब तमाम बातें समझ में आ जाएंगी और किसी किस्म का आपको बहाम नहीं रहेगा। ताहम अगर किसी को कहीं की प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसको पर्सनली भी जवाब दूँगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।